हरे कृष्णा। इस समय पवित्र अश्विन मास चल रहा है और उसमें भी पितरों के लिए विशेष ऐसा पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है। और इस समय में हम गरुड़ पुराण से मृत व्यक्ति के विभिन्न कर्मों, प्रेत योनि और मृत्यु के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी सुन रहे हैं। इन विषयों के बारे में सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका श्रवण करके मनुष्य जागृत हो जाता है। अगर वो कोई पाप कर्म कर रहा है तो वो सावधान हो जाता है और अपनी आने वाली मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार करता है। वो ऐसे घृणित और निंदनीय कर्मों से बचता है जिसे करने से उसे नर्क की प्राप्ति हो सकती है। और ये नर्क कैसे होते हैं वो हम सुनेंगे आज की हमारी अश्विन मास कथा में। तो चलिए आज की अश्विन मास कथा का आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि भगवान श्री विष्णु विभिन्न नरकों के विषय में क्या कहते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री विष्णु द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके पक्षीराज गरुड़ अत्यंत हर्षित हो गए और फिर वे भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताइए जिसमें आकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मुख्य मुख्य नरकों के विषय में बताता हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे ये जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है, वो सबसे बड़ा है। झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वो गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तप्त अंगार जैसी रहती है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसमें इधर उधर भागते रहते हैं। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूट कर बहने लगते हैं। रात दिन वो पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता रहता है। और इस प्रकार जब वो 1000 योजन उस नर्क का विस्तार पार कर लेता है तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नर्क में भेजा जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नर्क की बात बताई। अब तुम महारौरव नामक नर्क के विषय में सुनो। ये महारौरव नर्क 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वो भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वो पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होता है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांध कर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और फिर लुढ़कता हुआ वो उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लुक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोध से व्याकुल होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो उस जलती हुई भूमि और भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना ज्यादा संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो घबराकर चिल्लाने लगता है और बार बार उस कष्ट से बेचैन होने लगता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती और इस प्रकार उस नर्क लोक के कष्ट को भोगता हुआ पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब वो कहीं पे जाकर मुक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद जो नर्क है उसका नाम है अति शीत नर्क। वो स्वभावतः अत्यंत शीतल होता है। महारौरव नर्क के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वो गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। चारों ओर अंधेरा छाया रहता है। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। इसलिए वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है और इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को ही खा लेते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन करके भ्रमण करते रहते हैं और इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्य अन्य असंख्य पाप करता है वो इस नर्क के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नर्क में जाता है।
वह अनवरत कुंभ आकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शिरोभाग तक छेदा जाता है। उनके शरीर के अंगों को काटा जाता है, फिर भी उनका प्राण अंत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्षों तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। हे पक्षीराज, अप्रतिष्ठ नाम का एक और नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वो रुकता नहीं है। जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती है और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख मिलता है वो अत्यंत कष्टदायक होता है। हे गरुड़, अब असीपत्र वन नामक दूसरे नर्क के विषय में सुनो। ये नर्क 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहरनिश जलती रहती है। इस भयंकर नर्क में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र किरणों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नर्क के मध्य में 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नामक वन है। उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे हुए फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांतों वाले और व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत और छाया से व्याप्त उस नर्क को देखकर भूख और प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती हैं, जिसके कारण पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापी जन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। और ये थी असीपत्र वन, शीत स्निग्ध पत्र नामक वन की व्याख्या और वहाँ के अत्यंत भयंकर कष्टों की गाथा। और इसके साथ ही हम आज की हमारी अश्विन मास कथा को यहीं पर अल्प विराम देते हैं। इसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे हमारी कल आने वाली अश्विन मास कथा श्रृंखला में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वो मनुष्य किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बच जाए और इसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।